हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन आंसर्स फॉर द आरबीसी बुक्स. Yes, already we solved the two parts, very short question answer and long short question answer. Today we consider third segments, long question answers. इसके अपन सॉल्यूशन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है. यस, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है. तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग classification of halogen derivatives. Question is the first, explain the following. Very long, that is long question answer. C section. Question number first is explain the following. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. फॉलोइंग में क्या एक्सप्लेन करना है. क्लासिफिकेशन ऑफ अ फर्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव. हैलोजन क्लास डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है. सेकंड सेगमेंट जो है नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड. यस, इन हैलोजन डेरिवेटिव में कार्बन और हैलोजन बॉन्ड की क्या है नेचर. एंड सी जो है इसका थर्ड पार्ट है क्या है. यस, ये जो मेन क्वेश्चन जो है इसको अपन कंसिडर करना है. सो फर्स्ट वी स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव. क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव का बेसिकली मीनिंग होता है हाइड्रोकार्बन इन विच वन एंड मोर देन वन हैलोजन एटम्स आर सब्स्टिट्यूट द हाइड्रोजन एटम्स. क्या बनता है हैलोजन डेरिवेटिव बनता है. तो हैलोजन डेरिवेटिव तो इसको अपन क्लासिफाइड करें तो क्या लिखते हैं. इसको अपन टू ग्रुप में क्लास करते हैं. कौन सा है एलिफैटिक एंड एरोमेटिक. एंड सेकंड जो है क्या है एरोमेटिक. एलिफैटिक जो होता है इसको क्या बोलते हैं एल्किल हैलाइड बोलते हैं. और एरोमेटिक जो होता है इसको क्या बोलते हैं एरिल हैलाइड्स बोलते हैं. ये क्लासिफिकेशन पर लिख रहे हैं. एल्किल हैलाइड का फर्दर क्लासिफाइड करते हैं किसके अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम्स. कौन सा होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स. सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स. and tertiary alkyl halides. Primary alkyl halides are known as 1 degree alkyl halides, 2 degree alkyl halides, 3 degree alkyl halides. एग्जाम्पल्स आपको कंसिडर करना है यहाँ पे. यस, एग्जाम्पल लेके आपको कंसिडर करना है प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स में कौन से होते हैं क्या होता है. अब प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स इसको फर्दर हम क्या करते हैं क्लासिफाइड करते हैं. अब हेलो एल्केन जो होता है हेलो एल्केन का आगे और हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बट यहाँ तक तो आपको स्पेशली क्लासिफाइड करना चाहिए. प्राइमरी एल्किल हैलाइड में हम कंसिडर अगर करें तो क्या है CH3Cl मैंने लिया, क्लोरोइथेन लिया है. सेकेंडरी एल्किल हैलाइड जो होती है इसको क्या करते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स. और ये क्या है दिस इज अ टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स. प्राइमरी एल्किल हैलाइड से इसको अपन फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, हैलोजन का और आगे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड स्टेट्स.
यस, उसके अकॉर्डिंग जो है हम कंसिडर करते हैं तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अकॉर्डिंग sp3 हाइब्रिड्स और सेकंड जो होता है sp2 हाइब्रिड्स। यस, sp3 हाइब्रिड्स में हम कंसिडर करें तो क्या होता है, हेलो एल्केन इसका एग्जांपल है, और एलिक विनाइल हैलाइड जो है ये इसका एग्जांपल है, और दूसरा जो एरिल, हालांकि ये भी इसका ही इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यस, और दूसरा है एलिलिक हैलाइड्स। यस, ये हैलोजन है, हैलोजन का मेन क्या है क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हम नंबर ऑफ और आगे क्लासिफिकेशन करना चाहे एलिफेटिक जो है एल्किल हैलाइड का नंबर ऑफ कार्बन हैलोजन आइटम्स के अकॉर्डिंग, तो आप लिख सकते हैं क्या है, मोनो हैलाइड्स है, ये भी इनका ही है, डाई हैलाइड्स और पॉली हैलाइड्स होते हैं, वो इनके एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में पूछा है, जनरली पूछा था आप बस इतना ही लिखिए, ठीक है। यस, सो दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। सेकंड कंसिडर करते हैं बॉन्ड नेचर, इसका जो सेकंड पार्ट है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यूजुअली आपको आरबीसी वालों को पूछते हैं क्वेश्चन यहाँ से। अगर हम बॉन्ड नेचर की बात करें तो बॉन्ड नेचर जो होता है एल्किल हैलाइड में कैसा होता है, बॉन्ड की नेचर जो होती है कैसी होती है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बॉन्ड नेचर जो होती है कैसी होती है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, किसके बीच में, प्रेजेंट बिटवीन, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। ये कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड होता है कैसा होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, क्यों होता है, इसका एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं। ये हैलोजन है, हैलोजन जो होता है क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसकी जो कार्बन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, लेस होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव शॉर्ट हम एन लिखते हैं। इस केसेस में क्या होता है, ये जो कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये बॉन्ड कैसा कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैसे बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग द टू और मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स और स्पेसीज। इस केस में क्या होता है, ये कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है उसकी ओर शिफ्ट हो जाता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऐसे हो जाती है। यस, इस वजह से यहाँ पे जो है हैलोजन है, हैलोजन के ऊपर क्या आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेंसिटी हो जाती है, तो क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसमें क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, पोलैरिटी क्रिएट होती है, इसका डाइपोल मोमेंट म्यू जो होता है वो जीरो नहीं होता है। तो बॉन्ड की नेचर कैसे होती है, बॉन्ड के ऊपर क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया, डाइपोल क्रिएट हो गया। यस, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया हैलोजन के ऊपर और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर। इस वजह से इसकी बॉन्ड की नेचर जो होती है क्या होती है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है, डाइपोल क्रिएट हो गया इसमें। यस, ये बॉन्ड की क्या होती है, नेचर होती है। और लैंग्वेज में क्या लिखना है, यही लिखना है। कार्बन और हैलोजन जो होते हैं इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। हैलोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, देयरफॉर दिस कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स आर close या more close toward the halogen, that means attracted toward the halogen atoms. Due to this reasons polarity is created on these molecules, carbon and halogen. Carbon have partially negative partially positive charge and halogen has a partially negative charge, therefore nature of bond is a polar covalent bond. Yes, question number second क्या है, this is first question. How would you obtain इनको आपको ऑब्टेन करना है, कैसे करोगे। फर्स्ट हमें क्या दिया है, एल्किल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाओगे, ऑब्टेन करोगे। और सेकंड क्या है, एल्किल हैलाइड फ्रॉम हैलोजन एक्शंस,
यस। थर्ड, क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन, and fourth, salicylic acid from carbon tetrachloride. कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनको कैसे ऑब्टेन करना है, इसको कन्वर्ट करना है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग। यस, how would obtain the following? So solve it first. एल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, तो हमारा जो मेन नाम जो है क्या है, एल्किल हैलाइड लिया है, दिस एल्किल हैलाइड्स, और क्या बनाना है, अल्कोहल। तो एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के बहुत सारे मेथड है। एल्किल हैलाइड को हाइड्रो हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, और मैं जो यहाँ पे बेस्ट मेथड है उसको कंसिडर कर रहा हूँ। किसको कंसिडर कर रहा हूँ, थायोनाइल क्लोराइड को कंसिडर कर रहा हूँ, SOCl2, और क्या लेंगे, pyridine बेस। यस, थायोनाइल क्लोराइड ले रहा हूँ और क्या ले रहा हूँ, pyridine बेस ले रहा हूँ, तो क्या बनता है, अल्कोहल प्लस, इसको डार्जन प्रोसेस बोलते हैं। एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सूटेबल प्रोसेस होता है। pyridine क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बन रहा है, सॉरी एक्स जो बन रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड जो बन रहा है, इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देता है, और ये जो है SO2 जो होती है क्या होती है, गैस होती है, एक्सेप्ट हो जाती है। यस, सो दिस इज एल्किल हैलाइड एंड दिस इज अल्कोहल। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस बोलते हैं। यस, एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सूटेबल प्रोसेस। सेकेंड, एल्किल हैलाइड फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। तो हैलोजन एक्सचेंज में हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं, हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी, श्वार्ट रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, हम कंसिडर कर सकते हैं दोनों में से। हैलोजन एक्सचेंज से एल्किल हैलाइड बनाना है। यस, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एल्किल हैलाइड लिया है। एल्किल हैलाइड की हमने क्या की है, रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड वगैरह, इसको कंसिडर करते हैं। यस, या हाइड्रोजन फ्लोराइड को ले सकते हैं, HbF4 कंसिडर किया हमने। यस, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, SpCl5 जो है, या Sp, इनको कंसिडर कर सकते हैं। इसको हीट कर रहे हैं, क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड बना है। एल्किल हैलाइड से क्या बना रहे हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं। यहाँ पे स्पेशली केस आपको ध्यान रखना है, HCG को क्या होगा, Br या फिर Cl होगा, और यहाँ पे जो अपन कंसिडर करते हैं ये फ्लोरीन हो गया। यस, तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड होता है, जिसको श्वार्ट या फिंकलस्टाइन रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन से हमें क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है। एसीटोन क्या होता है, CH3COOH। हमें क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्लोरिनेशन करेंगे। किसके प्रेजेंस में करेंगे, KOH के प्रेजेंस में, यानी बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। यस, कौन सी रिएक्शन है, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है। CH, Cl3 प्लस CH3CO के, इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज अ हैलोफॉर्म रिएक्शन। यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। हैलोफॉर्म टेस्ट जो होते हैं कौन से देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मिथाइल कार्बन होना चाहिए। जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के साथ में क्या होना चाहिए, कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। वही क्या करते हैं, पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। दिस इज अ एसीटोन एंड दिस इज अ क्लोरोफॉर्म। थर्ड जो हमारे इसका पार्ट जो है वो क्या है, सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड।
ये भी नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं रायमर-टिमन रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड बनाना है, कैसे बनाना है? क्लोरोफॉर्म से। तो सैलिसिलिक एसिड जो है क्लोरोफॉर्म से बनाने से का जो मेथड होता है, क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं, फिनॉल को क्या करते हैं, ट्रीटेड विद कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिनॉल है, फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रोसेस में, KOH, या फिर क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं। यस, क्या बनेगा, इंटरमीडिएट क्या बना है उसको नहीं देखना, आप सीधा क्या कर दो, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। दिस रिएक्शन इज नोन एज रायमर-टिमन रिएक्शन, दिस इज फिनॉल, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। यस, सैलिसिलिक एसिड से उसको हम बना सकते हैं। और इसमें मीडियम जो है वो क्या है, एसिलाइरिक ग्रुप को कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज रायमर-टिमन रिएक्शन। Yes, so this is our second questions, second long question. नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करें, इसका थर्ड क्वेश्चन जो है क्या है, जस्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग। कुछ हमें टॉपिक्स दे रखे, उनके ऊपर कुछ हमें क्या करना है, नोट लिखने हैं। यस, फर्स्ट है हैलोफॉर्म रिएक्शन। अभी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन पे। सेकंड इज कार्बोलामाइन रिएक्शन। इसके बारे में हम जो डिस्कस कर चुके हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उसमें, डार्जन प्रोसेस जस्ट अभी हमने पिक किया था। एल्किल हेरार बनाने का सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सुटेबल मेथड जिसको कंसिडर करते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। यस, इनके ऊपर हमें क्या करना है, नोट लिखना है, कुछ टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे फर्स्ट अपन कंसिडर करते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। दोबारा लिख देते, कोई नहीं। सबसे मेन जो होता है हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन शो करता है, दोज कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड अल्कोहल। those carbonyl compounds and alcohols having at least one methyl group with alpha carbon
आर रिएक्ट विथ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या NOH टू फॉर्म हैलोफॉर्म। यस, क्या बनाते हैं? हैलोफॉर्म बनाते हैं। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। मेन कंडीशन लर्न क्या रखनी है? कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें क्या होना चाहिए? कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड। आर या कुछ भी हो सकता है। अगर आर को हमने क्या किया, हाइड्रोजन कंसिडर किया, उसके इसमें सिर्फ एल्डिहाइड होता है। यस, और सर्किट जो होता है क्या होता है? अल्कोहल जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये अल्कोहल है जिसमें क्या होना चाहिए? एक मिथाइल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ एक CH3 मिथाइल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन। इसके साथ में कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। वो क्या करते हैं? पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, हैलोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में कंसिडर करें कौन सी रिएक्शन जो है, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एसीटोन, ये कंसिडर कर रहा हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड कंसिडर कर रहा हूँ, तो किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? हैलोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। क्या बना? CH(X3+) RCOO पोटेशियम। दिस इज अ हैलोफॉर्म। यस, सेम का सम हम यहाँ पे अल्कोहल को कंसिडर करें तो इसमें भी सेम का सब यही बनेगा, हैलोफॉर्म बनेगा। हैलोफॉर्म में अगर अपन यहाँ पे क्लोरीन लिया तो क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म है, आयोडीन लिए तो क्या कंसिडर करते हैं? आयोडोफॉर्म। यूजली फ्लोरो नहीं लेते हैं, अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। यस, सो दिस इज अ हैलोफॉर्म रिएक्शन। सेकेंड टॉपिक कार्बोमाइड टेस्ट या आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी कंसिडर करते हैं इसको। तो कार्बोमाइड रिएक्शन जो होती है, आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, ये क्या करता है? कार्बोनिल कंपाउंड से कौन रिएक्शन करता है? हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हैलोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म के साथ में। प्राइमरी अमीन जो होती है वो क्या करते हैं? वही सिर्फ कार्बोमाइल रिएक्शन देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये कार्बोमाइल रिएक्शन जो होते हैं कौन शो करते हैं? ओनली शो बाय प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन्स और टर्सरी अमीन जो है रिएक्शन शो नहीं करते हैं। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन एंड टर्सरी अमीन्स। यस, होता क्या है? ये प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन को क्या करते हैं हम? जैसे मैंने लिया है क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं किसके साथ में? या फिर ये हो सकता है NaOCl, बे की बात है, ये से बना है। यस, क्या बनेगा? एल्किल आइसोसाइनाइड बन रहा है, इसको अपन आइसोसाइनाइड रिएक्शन बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, या फिर कार्बोमाइल रिएक्शन बोलते हैं। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट जो होता है क्या करता है? प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन में डिस्टिंग्विशन करना है, या फिर प्राइमरी एंड टर्सरी अमीन जो है उसमें डिस्टिंग्विशन करना है। ये ओनली क्या करता है? प्राइमरी अमीन ही शो करता है। P अमीन दैट मीन्स प्राइमरी अमीन्स। डार्जन प्रोसेस एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे सुटेबल मेथड होता है। एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं? थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन बेस। एल्किल हैलाइड थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। पेरिडीन बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसको हीट करते हैं, सॉल्वेंट का काम करता है, तो क्या बनता है? सॉरी, अल्कोहल है, अल्कोहल को लेते हैं, नॉट फॉर एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बनता है इसे। दिस इज एल्किल हैलाइड, दिस इज अ अल्कोहल। अब लैंग्वेज में आपको ये लिखना है, क्या लिखना है? व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन बेस टू फॉर्म अल्किल हैलाइड्स
दिस इज अ मोर सुटेबल या प्रीडोमिनेंट मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। बिकॉज क्यों होता है? बिकॉज इसमें बाई प्रोडक्ट होता है, गैसेस बनती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसको क्या करता है? pyridine जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और SO2 गैस होती है वो क्या होती है? एक्सेप्ट हो जाती है। पीछे हमें क्या मिलता है? प्योर एल्किल हैलाइड मिलता है। तो एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे सुटेबल कह सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है ये। नेक्स्ट अपन कंसिडर करते हैं सैंड में रिएक्शन। सैंड में रिएक्शन में क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने इसमें कराया था। डाइजेनियम सॉल्ट जो होता है क्या करता है? डाइजेनियम सॉल्ट है, डाइजेनियम सॉल्ट को अपन क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? क्यूपर क्लोराइड HCl, यस, इसके साथ हीट करते तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। अगर अपन कॉपर क्लोराइड लेते तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। या सेम के सेम हम क्या करते हैं? फ्रेशली फॉर्म डाइजेनियम सॉल्ट जो होता है, ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? व्हेन फ्रेशली फॉर्म डाइजेनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद क्यूपर क्लोराइड और क्यूपर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr। क्यूपर क्लोराइड लिया तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और क्यूपर ब्रोमाइड लिया तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सैंड में रिएक्शन बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंड में रिएक्शन। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ये सभी चारों की चारों देखो क्या है? नेम रिएक्शन है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यस, राइट द नोट्स ऑन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। इसको मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से नोट्स जो हैं उन नोट्स में इसके मैकेनिकल एक्सप्लेन कराई है, और उसके बाद में जो टेबल के फॉर्म में मैंने इसका डिस्टिंग्विशन के भी फॉर्म में पे कराया है। SN1 एंड SN2 रिएक्शन कैसे शो होती है, क्या होती है। यस, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम 2 टाइम्स जो मैंने स्टडीज़ कराई है, जो वीडियोज़ है या आपको क्लास में जो करवाया है मैंने, तो उसमें मैंने 2 टाइम्स इसको डिस्कस कर चुका हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 5 कंसिडर करते हैं। राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यस, हमें क्या करना है? नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यस, फर्स्ट क्या दे रखा है? फ्रीऑन। सेकंड क्या दे रखा है? DDT। और थर्ड क्या दे रखा है? BHC। ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इस बार जो है इसको सिलेबस से कम कर दिया गया है, तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यस, मैं श्योर नहीं हूँ, फिर भी आपको पढ़ना है, देखना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। फर्स्ट में ले रहे हैं फ्रीऑन। फ्रीऑन क्या होते हैं? किसको बोलते हैं फ्रीऑन्स? ये क्या होते हैं? पॉलीक्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन्स होते हैं। यस, पॉलीक्लोरोफ्लोरो कार्बन्स कंसिडर करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कंसिडर करते हैं। दीज आर पॉली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। यस, जिसको अपन कॉमनली क्या बोलते हैं? CFCs की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। यस, फ्रीऑन जो होते हैं कैसे बनते हैं, क्या होते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हेक्साक्लोरोइथेन को हम क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में कराते हैं? HF के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में? SbCl5 की प्रेजेंस में।
डार्जन प्रोसेस भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलता है, फ्रीऑन मिलता है। अब फ्रीऑन के जो जनरल जो फॉर्मूलाज होते हैं फ्रीऑन क्या क्या हो सकते हैं, 1,1 हो सकता है। फ्रीऑन 1,1 का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CF Cl3, CF Cl3 को क्या बोलते हैं, फ्रीऑन 1,1। फ्रीऑन 1,2 क्या होगा, CF2Cl2। यस, 1,3 भी हो सकता है, CF3Cl। फ्रीऑन 1,1,1 क्या होगा फॉर्मूला इसका, C2FCl5। फ्रीऑन 1,1,2 क्या होगा फॉर्मूला, C2F2Cl4। इस टाइप से ये जो है क्या होते हैं, फ्रीऑन होते हैं। यस, यहाँ पे जो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ H आइटम्स को। ये मैं कैसे इसके फॉर्मूले कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीऑन के यूजेस को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि नोट्स पूछा तो 2-3 फ्रीऑन के एग्जांपल्स होते क्या है, यस कैसे बनाते हैं, और इसके यूजेस पूछे तो कहाँ लेते हैं, AC है, रेफ्रिजरेटर है, यस जो एयर कंडीशनर है उसमें लेते हैं, और रॉकेट नोजल जो होता है उसमें भी कूलिंग का काम करता है। और डिसएडवांटेज कंसिडर कर तो फ्रीऑन क्या करता है, ओजोन है, ओजोन को क्या करता है, डिप्लेट करता है। हमें नोट्स पूछा तो ये 2-3 पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा क्या है, DDT है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है, DDT क्या होता है, PP डाइक्लोरो, क्या लिखेंगे, PP डाइक्लोरोइथेन डाइफेनाइल, सॉरी DDT पूछा है तो क्या लिखेंगे, PP डाइक्लोरोफिनाइल। यस, डाइक्लोरोफिनाइल, डाइक्लोरो टेट्राक्लोरोइथेन। स्ट्रक्चर जो बनेगी इसकी क्या बनेगी, सॉरी PP डाइक्लोरो डाइफेनाइल, आई एम सो सॉरी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। कैसे बनाते हैं, बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन को कंसिडर करते हैं, क्लोरीडोन को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, थोड़ा सा बनाने का मेथड भी याद रखना है। ये क्लोरीटोन में बना रहा हूँ, क्लोरीटोन को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में करते हैं, 2 मोल्स लेते हैं किसके, क्लोरोबेंजीन के 2 मोल्स लेते हैं। यस, तो क्या होगा यहाँ से H और H और ये मिलके H2 जो है एलिमिनेट होगा, तो क्या बनेगा, DDT बन जाएगा, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। दिस इज DDT। यूजेस कहाँ आता था, ये पेस्टिसाइड्स के फॉर्म इसको यूज करते थे, इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म इसको यूज किया जाता था, लेकिन अब जो है इसको क्या किया है, कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। यस, ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। थर्ड जो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं इसका, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यस, क्या बोलेंगे, इस फुल फॉर्म इसका याद रखना है, क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कॉमर्शियली इसको जो है गैमेक्सिन लिंडेन नाम से जाना जाता है।
ये ध्यान रखना। ये क्या काम करता है? पेस्टिसाइड्स का काम करता है। कैसे बनाते हैं? बेंजीन है, बेंजीन को हम क्या करते हैं? क्लोरीनेशन करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? यूवी लाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट कंसिडर करते हैं। क्या बनेगा? BHC बनेगा। फॉर्मूला याद रखना है। जनरल इसका फॉर्मूला पूछे तो क्या लिखते हैं? C6H6Cl6। डायरेक्टली 1 नंबर के क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ये क्या है? BHC है। बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड गैमेक्सिन या पिलेंडेट बोलते हैं। ये क्या काम करता है? सेम का सेम जो होता है क्या करता है? पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का काम करता है, पेस्टिसाइड्स का काम करता है। डिसएडवांटेज इसका क्या है? ये भी क्या होता है? नॉन डिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका जो है लिविंग सेल जो होती है, लिविंग बिंग जो होती है, इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये इसका क्या होता है? डिसएडवांटेज है। यस, क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करनी है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की। यस, क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक दोनों रिएक्शन शो करनी है। इसके बारे में भी अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम जो है डिटेल से जो नोट्स है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनिज्म पूरी मैंने एक्सप्लेन कराई थी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, एक का प्लस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। हैलोजन जो होता है इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थोपैरा डायरेक्ट ग्रुप होता है, कैसे कहाँ पे होता है। यस, तो उसकी मैकेनिज्म ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो वही है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। कन्वर्ट करना है इनको। हम इनको इससे कैसे बनाते हैं? तो फर्स्ट अपन कंसिडर कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? क्या कन्वर्ट करना है? एल्किल हैलाइड्स से इनको बनाना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड को हमें कन्वर्ट करना है। एल्किल हैलाइड से हमें क्या बनाना है? तो फर्स्ट अपन कंसिडर कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड। थर्ड टाइम वापस रिवाइड हो रही है। एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल हैलाइड से किसको कन्वर्ट करना है? एल्किल आइसोसाइनाइड को कंसिडर करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है? दिस इज एल्किल हैलाइड्स। आइसोसाइनाइड टेस्ट जो होते हैं कौन से देते हैं? कौन से कंपाउंड्स होते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं? प्राइमरी अमीन देते हैं, किसके साथ में? हैलोफॉर्म के साथ में। यस, तो हमें बनाना क्या है? हमारा जो मेन एम जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इसको करने के लिए, बिकॉज ये स्टेप जो होती है मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, डायरेक्टली नहीं हो रही है। यस, तो एल्किल हैलाइड को पहले तो हम क्या करते हैं? हमारा एम क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड बनाना है। तो अभी तक हमने ऐसा कोई भी नहीं पढ़ा कि डायरेक्टली सीधा की सीधा एल्किल हैलाइड से क्या बना? एल्किल आइसोसाइनाइड बना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एल्किल हैलाइड से क्या करना है? एल्किल अमाइन बनाना पड़ेगा। यस, एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं? क्यूपर ऑक्साइड के साथ में गर्म करते हैं, हीट करते हैं 475 केल्विन टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो क्या बनता है? एल्किल अमाइन बनता है। क्या बना? एल्किल अमाइन। दैट मीन्स प्राइमरी अमीन। हमने क्या पढ़ा था? प्राइमरी अमीन है वही आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है। तो प्राइमरी अमीन को हम क्या करते हैं? हैलोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया है? क्लोरोफॉर्म लिया है, CHCl3 लिया है। किसकी प्रेजेंस से रिएक्शन कराते हैं? NaOH या फिर क्या लिया है? एल्किली मीडियम लिया है। तो एल्किली मीडियम इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्किल आइसोसाइनाइड बना।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड से डायरेक्टली हम एल्किल आइसोसाइनाइड नहीं बना सकते। दिस इज एल्किल आइसोसाइनाइड। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड को, ये अमोनिया जो है प्राइमरी अमीन ही आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है, ये ध्यान रखना है। तो एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं, पहले अमोनिया में चेंज करते हैं, उसके बाद में जो है क्या होता है, ये एल्किल हैलाइड बनेगा, कन्वर्ट होगा। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड इसका क्या पार्ट है, एल्किल साइनाइड। हाँ एक और पार्ट है, इसी को मैं सेकंड कर रहा हूँ। यस, ऐसे भी बना सकते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड पूछा है, ऐसे भी बना सकते हो, बहुत अच्छा, ऐसा अगर करो तो। और डायरेक्टली हम बना सकते हो, सॉरी डायरेक्टली कौन सा लेते हैं, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं, KCl के साथ रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो सीधा ही क्या बन जाता है, डायरेक्टली क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाना है, ये साइनाइड बनेगा। AgCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो AgCN लिया तो क्या बना, एल्किल आइसोसाइनाइड। डायरेक्टली बना सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोसेस है, ये क्या है, इनडायरेक्टली। सेकंड क्या है, एल्किल साइनाइड। एल्किल हैलाइड से क्या बनाना है, एल्किल साइनाइड। यस, एल्किल हैलाइड से क्या बनाना है, एल्किल साइनाइड बनाना। तो एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं, एल्किल साइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे KCl लेते हैं, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। क्योंकि यहाँ पे K और ये क्या है, इसकी बॉन्ड की नेचर जो होती है क्या होती है, आयनिक होती है। और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है कैसा होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। ऑलरेडी हम इसका डिस्कस है, काफ़ी अच्छी तरह से इसको स्टडी कर चुके हैं। नाइट्रो एल्केन, एल्किल हैलाइड से क्या बनाना है, नाइट्रो एल्केन। यस, एल्किल हैलाइड से हम क्या बना रहे हैं, नाइट्रो एल्केन बना रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड का हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड के साथ हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं। सॉरी, पोटेशियम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। दिस इज एल्किल हैलाइड्स, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, AgNO2, क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन। अगर अपन यहाँ पे पोटेशियम नाइट्राइल लेते हैं, पोटेशियम नाइट्राइल के केस में क्या बनता है, एल्किल नाइट्राइल बनता है, नाइट्रो एल्केन नहीं बनता है। तो दिस इज एल्किल हैलाइड and this is a nitroalkane. Fourth, एल्किल नाइट्राइल। एल्किल हैलाइड से क्या बनाना है, एल्किल नाइट्राइल बनाना। हम क्या करते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था, एल्किल हैलाइड को अपन क्या करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं, KNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्किल नाइट्राइल। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रो एल्केन बनेगा, और पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्किल नाइट्राइल। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, एल्किल हैलाइड से क्या बनाना है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाना है।
यस, एल्किल हैलाइड को क्या बनाना है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो फर्स्ट तो आपको स्ट्रक्चर याद रखने हैं। एल्किल हैलाइड की स्ट्रक्चर क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये हमने लिया है, दिस इज एल्किल हैलाइड। और क्या बनाना है, मैथ एट प्रोपेन में कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। एल्किल हैलाइड से क्या बना रहे हैं अपन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो क्या यूज लेंगे, एक एल्किल हैलाइड है, दूसरा क्या है, एरिल हैलाइड कंसिडर करेंगे। हम जो रिएक्शन कंसिडर करेंगे क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, सॉरी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और यहाँ पे क्या लेंगे, एनहाइड्रस PlCl3, इसको क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। यस, फिफ्थ, ये हो गया फिफ्थ है। 6 क्या है, एल्किल हैलाइड से बनाना है टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड। टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड ये क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड बनाना है किससे, एल्किल हैलाइड से। हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड का क्या करते हैं, अमोनोलाइसिस करते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं। ये ध्यान रखना है, इसको अपन क्या करते हैं, एक्सेस में लेते हैं। एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं, एक्सेस में लेते हैं, अमोनोलाइसिस करते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है, टेट्रामिथाइल पूछा था हम यहाँ पे CH3 ले सकते हैं। यस, क्या बना, CH3 दिस। ये टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये सॉल्ट है। ये बन सकता है, हालांकि अनस्टेबल होता है, बन सकता है, क्यों, हम इसको एक्सेस लेते हैं, इसके पास में एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो फाइनली जो होता है ये सॉल्ट है, उस सॉल्ट को ये बना सकता है। यस, तो ये हमारे क्या थे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे। 2 क्वेश्चन मैंने कंसिडर नहीं किए क्योंकि उसकी मैकेनिज्म को मैंने एक बार नहीं 2 बार जो है डिस्कस कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। कौन सी, एक तो SN1 और SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म और उसमें डिफरेंसेस बहुत अच्छी तरह से करा दी है। दूसरी जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, कौन सी, क्लोरोबेंजीन या हेलो एरिन है, उसके बारे में भी हम ऑलमोस्ट जो 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि इनको मैंने नहीं पढ़ा है, इनको भी मैंने पढ़ा है, यस, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन के वगैरह वगैरह डायरेक्टली नैम रिएक्शन है, तो आपको वापस और रिवाइज करा दी तो इजीली लर्न होगी या हो जाएगी। इस टाइप से जो हमारा ये सेगमेंट जो होता है वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसका कंप्लीट होता है। अगले जो वीडियोज़ है उसमें अपन क्या करेंगे, 2-3 वीडियो जो है या 3-4 वीडियो जो भी बनेंगे, तो NCERT के जो सॉल्यूशन जो है, यस, इनटेक और बाहर एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है उसको अपलोड करेंगे। उसके साथ साथ जो है पहले जो RBC और CBC बोर्ड में जो किस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके इस चैप्टर से, उन जो क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, अपलोड करेंगे। यस, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।